सब कैसे हैं? मैडम इधर देखो। हो गया। अरे यार चोरी कर दी है। एक बार हाँ सर, एक बार हाथ लगाओ। ओके, आते रहो, अब ऐसे ही निकलते रहो। मैं सर इधर, हाँ ओके। इधर से आओ, पीछे से, हाँ पीछे से चाहिए। ठीक है ठीक है, ओके। सर आप थोड़ा ये बीच में आओ आओ। कोई यहाँ से नहीं ना प्लास्टिक की दरवाजा आगे बढ़ जो पीछे बैठे हुए हैं ना, हाँ आगे बुलाऊंगा, बोल देंगे। एक एक करके
संजू जी अनाउंसमेंट कर दो, और किसी को करनी है तो। और किसी साथी को बाबा साहेब के पवित्र चित्र पर पुष्प चढ़ाने है तो आगे चढ़ाइए प्लीज पुष्पांजलि किसी भी साथी को। और पीछे जो लोग बैठे हैं, जो लोग पीछे बैठे हैं, साथियों से रिक्वेस्ट है थोड़ा आगे आ जाए। और जो अच्छा कुर्सियाँ कम पड़ गई है, कोई बात नहीं। सुशील यादव जी प्लीज आप आइए, आइए प्लीज मंच पे आइए। दीपक सर आप भी आइए मंच पर। थोड़ा सा हो गया। साथियों प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे जोन के अध्यक्ष सर का रजनी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा। महाकाणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बाबा साहब की 133वीं जयंती में उपस्थित श्री राठौड़ जी, JP मीना जी, भाई प्रताप जी, मंडल अध्यक्ष महेश जी, कार्यकारी अध्यक्ष मीना जी, भरत सिंह जी, सुशील जी, दीपक जी और उपस्थित सभी श्रोतागण और मंचासीन पदाधिकारियों, आप सबको मेरा जय भीम, जय भीम। साथियों 133वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला समय आपके जीवन में खुशियां लाए, घर में परिवार में सुख समृद्धि आए। साथियों बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म ऐसे देश काल और वातावरण और विषम परिस्थितियों में हुआ जहां इंसान को बराबरी का दर्जा नहीं देता था, भेदभाव, छुआछूत, असमानता जोरों पे थी। बहुसंख्यक होते हुए भी कुछ चंद लोगों द्वारा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। पढ़ाई का अधिकार नहीं था, साथ चलने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, बहुत सारी असमानताएं थी। ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने जन्म लिया। बच्चा किसी का भी हो, सामान्य वर्ग का हो, रिजर्व का हो, गरीब का हो, अमीर का हो, बच्चा ही होता है। चूंकि उसका जो दिमाग होता है वो एक कोरा कागज होता है और कोरे कागज से कुछ भी हम नहीं कह सकते। पढ़ने के लिए बाबा साहब को शुरू से ललक थी, इच्छा थी। इसी दौरान 6 वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का देहांत हो गया। ऐसी स्थिति में और समस्या आई, लेकिन माताजी के देहांत से पूर्व जो इनके पिताजी सेना में सूबेदार थे, सूबेदार के पद से वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होते ही आपको पता है कि जो भी सुख सुविधाएं होती है उस सब में कमी आ जाती है। इसके बावजूद भी बाबा साहब ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की, पढ़ाया गया। कुछ शर्तों के साथ बाबा साहब का एडमिशन हुआ और एडमिशन हुआ कि क्लासरूम के बाहर आपका बालक जो भीम है ये क्लासरूम के बाहर बैठेगा, बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, जो ब्लैक बोर्ड है उसको टच नहीं करेगा। यहाँ तक है कि जो घड़े में पानी की जो सुविधा थी स्कूल में कि वो अपनी मर्जी से पानी नहीं पी सकता। अगर जब भी उसे पानी पीना होगा तो उस कॉलेज का या तो चपरासी पिलाएगा या उसका जो भी समकक्ष होगा किसी को आग्रह करेगा। अगर उसने पानी पिला दिया तो पिला दिया, कितनी भी प्यास लगी हो वो घड़े को छू नहीं सकता। साथियों ऐसी स्थिति में क्लासरूम के बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण की, कई विषय आए,
संस्कृत के जो बाहर बैठ के भी उन्होंने उनको सॉल्व कर दिया, याद कर दिया, तो टीचर द्वारा कॉपी में से उस पेज को फाड़ा गया और उसको नष्ट कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि तुम पढ़ने का जो तुम्हें अधिकार दिया है यही बहुत है, संस्कृत को तो तुम छू नहीं सकते। साथियों, बाबा साहब की शादी उस समय की ऐसी स्थिति थी, 15 साल बाबा साहब की उम्र थी और जबकि रमाबाई की जो उम्र थी वो 10 साल की थी, 9.5 साल के आसपास थी उनकी। 1913 में बाबा साहब के पिताजी का देहांत हो गया, घर में और विषम परिस्थितियां आ गई इसी दौरान, लेकिन चूंकि वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो स्कॉलरशिप में विदेश पढ़ने गए और इतनी उच्च शिक्षा हासिल की कि उन्होंने उस समय 32 डिग्रियां और 4 डिप्लोमा उन्होंने हासिल किए। 9 भाषाएं जिसमें संस्कृत भी थी बाबा साहब की। संस्कृत न केवल उन्होंने जर्मनी में जाके संस्कृत 2 सप्ताह में 3 सप्ताह में सीखी, बल्कि बाद में उन्होंने अध्ययन के बजाय अध्यापन का भी काम किया। उन्होंने उसका पढ़ाई भी संस्कृत बाबा साहब ने। उस समय के बाबा साहब एकमात्र विद्वान थे जिन्होंने इतनी उच्च शिक्षा हासिल की थी। साथियों, बाबा साहब को जहां जहां भी मौका मिला, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी बाबा साहब ने वहां भी अपनी महारत हासिल की। आज हमारे मंडल मंत्री जी ने बताया कि आज जो नदियों पे जो बांध की जो संकल्पना, परिकल्पना और जो नीति निर्धारण किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के द्वारा किया गया था। इससे पहले इस देश में देवी देवता कभी पानी के बारे में नहीं सोच पाते थे, लेकिन बाबा साहब ने अपने समय रहते हुए 100 साल बाद की कल्पना की और उसका उस समय उन्होंने सूचीबद्ध किया। बाबा साहब के समय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी को भी तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब को मालूम है कि एक तालाब से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी धारणा तोड़ी, लोगों को प्रेरणा प्रोत्साहन दिया और महार तालाब में पानी पीकर उन्होंने जो एक विडंबना थी उसको तोड़ा। बाबा साहब आजीवन मूर्ति पूजा के विरोधी रहे और एक बार मंदिर में गए, वो भी समता समानता के लिए काला राम मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया और जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जो शूद्र, छूत, अछूत के नाम से जाने जाते थे, सभी को मंदिर में प्रवेश कराकर समता समानता का उन्होंने एहसास कराया। साथियों, मंदिर में कोई भी जीव जंतु कभी भी जा सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि उस समय एक मनुष्य भी उसमें नहीं प्रवेश कर सकता था। इसी तरह तालाब में बहुत सारे जीव जंतु, विषैले जीव जंतु, 4 पैर के, 2 पैर के, पंख वाले, सब पानी पी सकते थे, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी भी, ये भी उस समय पानी पीने का हक नहीं रखती थी। साथियों, बाबा साहब न केवल समाज शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, राजनीति विज्ञान में, हर क्षेत्र में बाबा साहब ने महारत हासिल की और बाबा साहब को अगर 1 डिग्री से नवाजा जाए, जैसे आज मेरा बेटा अगर बीटेक किया है तो वो केवल इंजीनियर है, सुशील जी का बेटा अगर डॉक्टर है तो वो केवल डॉक्टर है, लेकिन बाबा साहब का ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा जिसकी उन्होंने विद्वता हासिल नहीं की और उन्होंने अपना एक स्वर्ण अक्षरों में नाम नहीं लिखवाया। साथियों, आज जो ट्रेड यूनियन है, AIRF, NFIR, OBC, SC ST, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है, जो उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया और ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट बनाया और इनको एक बात रखने का अधिकार दिया और हड़ताल का भी अधिकार, जो आज जो हड़ताल हमारी यूनियन एसोसिएशन जो हड़ताल करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने इतने दिन पहले हमारे लिए व्यवस्था की थी। साथियों, पहले महिलाएं राजघरानों में या जो खदानें हुआ करती थी उस खुदाई में महिलाएं भी काम किया करती थी, लेकिन जब महिलाओं को प्रसूति, जब वो
प्रसूति के लिए उन्हें जरूरत पड़ती थी तो उन्हें कभी इसके बारे में कभी मतलब छुट्टी दी जाती थी, लेकिन कोई वेतन नहीं दिया जाता था। और स्वतंत्रता से पूर्व ही बाबा साहब ने ये उस समय इसका निर्धारण किया मंत्री रहते हुए, और उन्होंने ये कहा कि अगर महिलाओं ये बच्चे को जन्म देना उसका अधिकार है, मूल अधिकार में आता है, और उसको वंचित नहीं रखा जाता, चूंकि 2 महीने 3 महीने जब तक वो बच्चा छोटा है, ऐसी स्थिति में उसके घर का जीवन यापन कैसे चलेगा। तो उस समय सवैतनिक अवकाश की उन्होंने व्यवस्था कराई। साथियों, उस समय की ये मान्यता थी हमारे भारत में कि महिलाएं काम करने में पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती हैं, तो उस समय जो वेतन था पुरुषों का वेतन अलग हुआ करता था और महिलाओं का वेतन उनसे कुछ कम हुआ करता था। साथियों, 14-14 घंटे काम कराया जाता था, 7 दिन काम कराया जाता था, कोई अवकाश नहीं था, साप्ताहिक अवकाश, और 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे करवाना ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को जाता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि उस समय देवी देवता, भगवान, विद्वान, कहीं भी किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो जो भी था, चाहे वो कितने बड़े हों, वो शासन सत्ता व्यवस्था के साथ थे, हकीकत से सब दूर थे, और वो आम जनमानस से काफी दूर रहते हुए वो जनमानस के बारे में कोई सोचते ही नहीं थे। साथियों, आज जो बोनस मिलता है हमें, ये जो वेतन आयोग का गठन होता है, समय समय पर डीए बढ़ता है, और जो सुविधाएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। क्या ये सुविधाएं जो भी हैं, वेतन आयोग है या जो अन्य सुविधाएं हैं, क्या ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है केवल? क्या केवल ओबीसी के लिए? ये सभी के लिए है। बाबा साहब के साथ जितना भेदभाव हुआ, जितना यातनाएं बाबा साहब ने सही, लेकिन जब भी मौका मिला उन्होंने समान नीति निर्धारित की और सबके कल्याण की कामना की और उनकी व्यवस्था को उन्होंने सूचीबद्ध किया। साथियों, जब अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे, जाना ही था, ऐसी स्थिति में अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप अपना कोई दस्तावेज तैयार करें कि आगे आने वाले समय में कैसे भारत को चलाएंगे। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आपके यहाँ जिस तरह की असमानता है, क्या ये असमानताएं आगे भी ऐसी कायम रहेंगी? ये कोई न कोई एक संविधान बनाइए और हमें दिखाइए। संविधान के लिए बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन जो भी संविधान बनाए गए वो ठीक नहीं थे, भेदभावपूर्ण रवैया था उसमें, कहीं समता नहीं थी, कहीं समानता नहीं थी, कहीं कोई विकास की योजनाएं नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया। फिर जाके जब इनके पास कोई योग्य व्यक्ति नजर नहीं आया, तब जाके बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को संविधान बनाने के लिए इनको संविधान जो अपना प्रारूप समिति थी उसका इनको चेयरमैन बनाया गया। साथियों, इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में से 1-2 का देहांत हो गया, 2 विदेश चले गए, 2 का स्वास्थ्य सही नहीं था। सारी जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के ऊपर आ गई। साथियों, देखिए उस समय की क्या ऐसी स्थिति थी कि बाबा साहब हर आर्टिकल को बनाते, हर व्यवस्था को बनाते, और नेहरू और जो भी उस समय के उच्च हमारे राजनीतिज्ञ थे उस संविधान सभा में उसको रखते, अपना तर्क रखते, और वो सामने वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, कई उसको वो मना करते थे, उसके कहते इससे बाबा साहब ये होगा, अम्बेडकर इससे ये होगा, लेकिन नहीं, बाबा साहब अपनी बात को मनवाने में कामयाब रहे। साथ ही कितनी बड़ी मुश्किल उस समय झेली होगी उन्होंने कि उस समय क्या व्यवस्था थी और संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। इस सब के बावजूद 2 साल 11 माह 18 दिन में उन्होंने ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो न केवल भारत में बल्कि विश्व में आज हमारे संविधान को मान्यता दी गई है। और इस संविधान की वजह से पूरा संपूर्ण भारत आज
सुदृढ़ता के साथ डटा हुआ है। यूं तो हमारे संविधान के बाद बहुत से देशों के संविधान बनाए गए, लेकिन वो संविधानों में बदलाव हुआ, संविधान बदले गए, लेकिन हमारा भारतीय संविधान इतना मजबूत संविधान है कि संशोधन किए जा सकते हैं। ये संविधान बदला नहीं जा सकता साथियों। महिलाओं के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा एक वर्ग था, शूद्र वर्ग था, अछूत वर्ग था, इससे भी गई गुजरी सभी महिलाओं की स्थिति थी। कोई भी पुरुष 2-2 4-4 पत्नियां रख सकता था, लेकिन पत्नी आजीवन, जिस दिन उसकी शादी हो गई मरने तक वो केवल एक ही पति रख सकती थी, और अगर पति ने उसे छोड़ दिया तो वो छूट जाती थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से यातनाएं सहते हुए भी अपने पति को छोड़ नहीं पाती थी। तो क्या उस समय दलितों की महिलाओं के ही साथ ऐसा व्यवहार था? नहीं, सभी महिलाओं के ही साथ ऐसा व्यवहार था। और मैं कहूंगा कि सभी महिलाओं को शुक्रगुजार होना चाहिए बाबा साहब का कि आज जो पुरुषों के बराबर खड़ी हुई है और ग्रुप डी से लेकर के राष्ट्रपति तक बनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन है। अन्यथा इससे पहले बहुत सारे भगवान थे, देवी देवता थे, व्यवस्थाएं थी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने बराबरी का दर्जा दिलाया हो। साथियों, बाबा साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि सरकार कांग्रेस की थी, बाबा साहब विपक्षी दल के थे, लेकिन इस सब के बावजूद बाबा साहब की विद्वता को देखते हुए बाबा साहब को पहला केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया। केंद्रीय कानून मंत्री बनने के बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन जो हिंदू कोड बिल की जो उन्होंने स्थापना की, तैयार किया हिंदू कोड बिल, तो जब उन्होंने कहा गांधी उनसे नेहरू जी से कि मुझे नहीं लग रहा कि आसानी से आप लोग इसको पास होने दोगे, तो नेहरू जी ने कहा कि ये आप इसकी प्रस्तावना करें, मैं इसको पास कराऊंगा, और नहीं पास हो पाया ये बिल तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। साथियों, जब वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ संसद में, पूरे देश में बवाल हुआ, और विशेषकर उस बवाल में महिलाएं भी शामिल थी, चूंकि उनको मतलब अनिष्ट, और उन्हें कहा कि आपको इसमें ठीक नहीं लगेगा, आपके साथ ये होने वाला है, तो बाबा साहब ने रुष्ट होकर, और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पास न होने पर केंद्रीय कानून मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस में नहीं था, लेकिन हाँ, या तो मैं इसकी कुरीतियों को बदलूंगा, अगर कुरीतियां नहीं बदली तो मैं स्वयं हिंदू धर्म को मैं त्याग दूंगा। साथियों, बहुत लंबे समय तक बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया और सभी धर्मों में गए, उसमें पढ़ा, अंतर तक गए, लेकिन सभी में कहीं न कहीं कोई खामियां दिखाई दी। लेकिन बाबा साहब ने अंत में विज्ञान पर आधारित बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई पूजा नहीं होती है, बौद्ध धर्म कभी किसी को गलत राय नहीं देता है। बौद्ध का मतलब है कि गाइड हम है, रास्ता आपको स्वयं चुनना पड़ेगा, स्वयं आपको रास्ता तय करना पड़ेगा। तो साथियों, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, और अंत में जाके उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो कि उस समय का क्या आज तक है जो धर्मांतरण था, वो सबसे बड़ा धर्मांतरण था। साथियों, जो हिंदू कोड बिल था वो उस समय पास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जाके वो टुकड़ों में हिंदू कोड बिल पास हुआ। आज पिता की संपत्ति में रखने का अधिकार है, बच्चा गोद लेने का अधिकार है, अपने अगर उनका पति उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, तो उसके साथ वो उनको तलाक भी दे सकती है। साथियों, बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वोट के बारे में और मैं हल्का सा कहूंगा कि वोट का अधिकार के लिए बहुत सारी बहस छिड़ी गोलमेज में, और उस समय ये प्रस्ताव आया कि किसको वोट डालने का अधिकार दिया जाए। तो प्रस्ताव में आया कि हाई स्कूल करने वाले को वोट का अधिकार दिया जाए। बाबा साहब ने विरोध किया, कहा अच्छा, मेरा सभी साथियों से मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। भोजन की व्यवस्था की गई है CNW की तरफ से, सभी लोग भोजन करें, 2 मिनट और मुझे दें बस, धन्यवाद। साथियों, उस समय फिर ये रखा गया कि जो टैक्स देता है उसको वोट का अधिकार हो, तो टैक्स में उस समय संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं था।
महिलाएं नौकरी नहीं कर रही थी, संपत्ति में अधिकार नहीं था, महिला लड़की अविवाहित रहते हुए बाप पे डिपेंड थी, शादी होने के बाद अपने पति पे डिपेंड रहती थी, और किसी कारणवश पति का देहांत हो जाता था तो वो अपने बच्चों पर निर्भर रहती थी साथियों। तो ऐसी स्थिति में जब संपत्ति इन पे नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से देंगे। फिर बाबा और भी बहुत सारी चर्चाएं चली, तो बाबा साहब से कहा कि आप ही बताएं, हर चीज का आप विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, आप बताइए। तो बाबा साहब ने कहा चाहे को गरीब हो या अमीर हो, जो 18 साल का वयस्क हो जाए उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाए, उसी के तहत आज हम सब वोट डालने के हकदार बने हैं। साथियों, इसके संबंध में कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि राष्ट्रपति अडानी अंबानी जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है और एक रिक्शे वाला है, गरीब से गरीब है, अडानी अंबानी के वोट का भी उतना ही अधिकार है जितना एक गरीब आदमी के वोट का अधिकार है। तो साथियों, बाबा साहब के इस खूबसूरत आयोजन के लिए ये जयंती मनाई गई, 133वीं जयंती है। CNW में अपार भीड़ है, अच्छी व्यवस्था है। मैं इस सबके लिए आप सबको पुनः हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि बाबा साहब को पढ़ने का काम जरूर करें। जिसने अगर बाबा साहब को नहीं पढ़ा तो मुझे लग रहा है कि उसका जीवन अधूरा रह जाएगा। मैं अंत में यही कहूंगा कि आडंबरवादी व्यवस्था से दूर रहते हुए बाबा साहब को पढ़ें और जीवन में आगे अपना जो लक्ष्य निर्धारित करें और उसी लक्ष्य को प्राप्त करें। यही बाबा साहब का संदेश था। और आज बाबा साहब की आज जो जयंती है, पुष्पांजलि है, सच्ची पुष्पांजलि यही होगी कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम सब चलें। जय भीम, जय भीम, धन्यवाद।